हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर देखो किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है या केस रजिस्टर्ड है या कुछ ऐसा प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट्स में, तो क्या वो पर्सन जो है सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकता है, जज बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, पीसीएस में जो है पीसीएस के एग्जाम्स में अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो बेसिकली देखो, पूछने वाले सब वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरा एक दोस्त है और दोस्त के साथ साथ ऐसा हुआ है तो क्या वो एग्जाम दे सकता है। तो देखो, जिसका भी ये क्वेश्चन है, आपका हो चाहे आपके दोस्तों का हो, यहाँ बहुत छोटी सी वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें हैं। अगर आपके खिलाफ एफआईआर चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है और जो है कोई प्रोसीडिंग चल रहा है या अभी ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में मामला जो है वो पेंडिंग है, तो आपको क्या कोई पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं या नहीं भर सकते। सो वेरी क्रूशियल, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्रिमिनल मैटर चल रहा है या सिविल मैटर चल रहा है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर चल रहा है तो ज्यादातर क्रिमिनल मैटर्स में अगर एफआईआर हुआ है या केस चल रहा है तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। डिस्क्लोजर क्या करना पड़ता है? आपको अपने बारे में बताना पड़ता है कि भाई देखिए, मैं ये पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी का यूपीपीसीएसजे का वैकेंसी निकला है एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। मैं जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाली हूँ। अब मेरे अगेंस्ट एफआईआर है या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, मुझे वहां पे जो है स्पेसिफाइड मैनर में ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जब भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, वहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिए होते हैं कि आर यू एवर, आपके अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड कोई जो है यहाँ पे कभी कार्यवाही चली है या आपको कन्विक्शन मिला हुआ है, येस और नो। सो यू हैव टू पर्टिकुलरली चूज दी ऑप्शन अकॉर्डिंगली। क्या आपके अगेंस्ट कभी भी क्रिमिनल केस चला है या नहीं चला है, येस और नो। इस तरीके के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली जो है आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ दी पोस्ट या टाइप ऑफ दी सर्विस जहां पे आप अप्लाई करने वाले हो। यूजुअली हम देखते हैं आईएएस पीसीएस के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जुडिशरी के एग्जामिनेशन होते हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर जो है ये पर्टिकुलर पोस्ट होती है, वहां पे हर जगह जो है डिस्क्लोजर होता है कि अगर ऐसा मामला है, कोई मामला चल रहा है तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं कमेंट सेक्शन भी होता है, यानी आपको थोड़ा डिटेल में स्पेसिफाई कर दो कि क्या क्या चीज जो है आपके खिलाफ चल रहा है, एफआईआर फाइल हुई है या केस चल रहा है, किसके रिलेटेड हो रहा है, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए तब होता है जब अगर कोई आपके खिलाफ केस चल रहा है और आप डिस्क्लोज नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो उस केस को तो बाद में जाके प्रॉब्लम बन सकती है। बाद में जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो गया या डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रहा है या कुछ भी ऐसा वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, तो बाद में जब ऑफिसर्स के या जो अथॉरिटी होती है, स्पेसिफिक कमीशन होता है, उसके नॉलेज में आता है तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डिस्क्लोजर जरूर कीजिएगा अगर ऐसी कोई भी बात है। ठीक है, उसके अलावा आपको एग्जाम में बैठने का मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब तक आपको कन्विक्शन ना मिल जाए, जब तक आपको जो है कन्विक्शन ना मिल जाए, यानी आपके खिलाफ पूरा केस में कोर्ट चल के आपको जो है दोषी करार ना ठहरा दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक यूजुअली ऐसा किसी पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं होता कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ना भरने दिया जाए। ठीक है, तो किसी किसी केस में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने दिया जाता है, एग्जाम में बैठने दिया जाता है, अपीयर होने दिया जाता है, फिर आपका जो अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रोका जाता है उस टाइम तक जब तक आपके खिलाफ जो है केस पेंडिंग है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपका जो ये पर्टिकुलर पोस्ट आपने यहाँ पे क्वालिफाई की एग्जाम्स, यहाँ पे आपका एक्शन लिया जाएगा। कुछ कुछ जगह इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब कुछ कुछ देखिए क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए नोटवर्दी हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। इनको देखते हैं क्या क्या पर्टिकुलर चीजें। आर यू लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज दी एफआईआर? अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, क्या आपको उसे डिस्क्लोज करना बनता है कोई एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल हर सरकारी जॉब में आपको ये जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ पेंडिंग है या फिर आपका भी अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल हुई है, कन्विक्शन हुआ है, ये सारी चीज आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में ही पूछी जाएंगी, वहीं पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट एन एफआईआर विदाउट आपका अरेस्ट या चार्जशीट माइट नॉट नीड डिस्क्लोजर। कहीं कहीं सिर्फ अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली चार्जशीट फाइल नहीं हुई, या जो है यहाँ पे
आपके अगेंस्ट जो है यहाँ पे अरेस्ट नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं होता कुछ कुछ एग्जाम्स में कि आप डिस्क्लोजर करें, ठीक है। नॉनदलेस ये टोटली आपके स्टेट कमीशन पे या यूपीएससी पे या जो भी कमीशन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे, टोटली उसकी गाइडलाइन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम फॉर्म्स आस्क फॉर एनी पेंडिंग क्रिमिनल केस इन विच इवन एफआईआर इज रेलेवेंट, ठीक है। तो काफी लोग पूछते हैं, काफी फॉर्म्स में, काफी एप्लीकेशन फॉर्म्स में ये भी पूछा जाता है कि क्या आपके खिलाफ एनी क्रिमिनल यहाँ पे केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो बेसिकली अगर एफआईआर भी हुआ है देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ यू हाइड, ठीक है। तो भाई अब चोरी आपने करी तो उसको छुपाना यहाँ पे बनता नहीं है ऐसे केस में, ठीक है। वही वाली बात है, अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी प्रोसीडिंग हुआ है, अगर आपने छुपाया तो वो आपके लिए ही और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। कैसे, अब ये देखिए, इफ द अथॉरिटीज फाइंड आउट ड्यूरिंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर उन्होंने बाद में फाइंड कर लिया, जो कि कर ही लेंगे 100%, 99% उनको पता ही चल जाएगा कि उनसे झूठ बोला गया। अगर उनको ऐसा पता चला वेरिफिकेशन के दौरान, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन या जुडिशरी, काफी सारे स्टेट्स में ऐसा भी होता है कि फ्यूचर में आगे भी आपको फिर अप्लाई करने का मौका ना दिया जाए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये आपके लिए और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। इफ ऑलरेडी अपॉइंटेड, अगर आप जो है धोखाधड़ी करके वो 1% लोग में आ गए कि पता नहीं चल पाया इनिशियल स्टेजेस में और अपॉइंटमेंट हो गया झूठी इंफॉर्मेशन देने के बाद, तो आपको जैसे ही बाद में पता चलेगा, इन केस बाद में जो है लेटर ऑन स्टेजेस में पता चल गया, तो उसी टाइम जो है आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है अंदरूनी जांच पड़ताल चलेगी और आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं पता चला तो भैया यू आर द यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप नसीब लेके आए हैं। इतना बड़ा जो यहाँ पे मैटर है वो आपने अपने जिंदगी भर छुपा के रखा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर अपने आप में, और वो पता भी नहीं चल पाया। दिस इज अ चमत्कार दैट हैपेंड विद यू, ये समझ लेना। इट कैन ऑल्सो लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। और इसके अलावा देखिए, अगर आप उनके साथ ऐसे धोखाधड़ी करते हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो या इन्फॉर्मेशन छुपाते हो, तो आपके अगेंस्ट ये लोग केस भी कर सकते हैं। और बार तो करेंगे हमेशा, हर फ्यूचर के किसी भी एग्जाम में पोस्ट में आप अप्लाई नहीं करोगे, ये तो बार हमेशा रहेगा ही, लेकिन आपके खिलाफ और भी केसेस फिर ये लोग फाइल करेंगे। इफ द एफआईआर इज फॉल्स या पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अब अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसी एफआईआर हुई है जो सिर्फ आपके अगेंस्ट इस एक आपके दुश्मन ने, आपके कोई ऐसे दोस्त ने कर दी जो दुश्मन में कन्वर्ट हो गया हो, जिससे कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट सर्विस में ना अपीयर कर सके, ठीक है, जस्ट इसीलिए ही आपके खिलाफ जो है एफआईआर फाइल कर दी, तो क्या होगा, तो देखिए, तो भी ये चीज जरूर लाइट में आएगी। और जब भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, जांच पड़ताल होती है, तो ये चीजें बहुत जल्दी जो है ज्यादा समय के लिए यहाँ पे छुपी नहीं रहती हैं। यू कैन मेंशन इनटू योर डिस्क्लोजर एंड क्लैरिफाई दैट इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन और कॉस्ट। तो ये चीज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट है उसमें, आप उसमें ये पर्टिकुलर चीज स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपके खिलाफ केस जो है वो क्लोज हो चुका है, एफआईआर वगैरह का क्लोज हो चुका है, या फिर केस चला था और आपको रिहाई मिल गई, एक्विटल जो है वो मिल गया है कोर्ट के द्वारा, तो आपको एक तरीके से हेल्प मिलेगा, ठीक है। दिस वुड बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू ओनली। Courts have ruled that candidates should haven't denied opportunity just because of an FIR, especially if not convicted. So there is the recent 2017 का landmark decision of the Supreme Court only, whereby the Supreme Court only held कि देखो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर आपके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है और आपको कन्विक्शन नहीं मिला है अभी तक, तो आपको जो है एक यहाँ पे बैकड्रॉप में नहीं रखा जाएगा। दैट मीन्स आपको एक डिसएडवांटेज नहीं दी जाएगी, ठीक है। आप उस चीज को डिस्क्लोज करो, ठीक है। अब कुल मिला के बात यही रह गई है, सारी चीजें एनालाइज करके अगर आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज करो, उसको स्पष्ट शब्दों में बताओ एप्लीकेशन फॉर्म में जहां भी पूछा गया है, ठीक है। जब तक आपको कन्विक्शन नहीं मिली है, यानी कोर्ट के द्वारा जो है आपको यहाँ पे घोषित नहीं कर दिया है क्रिमिनल की आपके अगेंस्ट जो है केस प्रूफ हो गया और कोर्ट ने आपको जो है सजा दे दी हो, कन्विक्शन दे दिया हो, तो बात अलग है, ठीक है। तो देखिए फिर तो आप जो है एक आरोपी ही रहेंगे और आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रोसीजर चलेगा।
लेकिन अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज डू डिस्क्लोज दैट विद योर पर्टिकुलर जो भी आपका अथॉरिटीज है, ठीक है। इसके अलावा देखो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप सारा जो है लीगल अपडेट, लाइव अपडेट, जितना भी यूट्यूब पे सेशन हो रहा है, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशनल अपडेट है, वीडियो है, वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। डू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी फ्यूचर अपडेट्स। इसके बाद दिस इज द मास्टर क्लासेस सेशन जो टोटली फ्री होता है टेक्स्ट बुक के द्वारा, टेक्स्ट बुक जुडिशरी के द्वारा फ्री मास्टर क्लासेस होता है। अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेरी या डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हो अपने फेवरेट टीचर से, तो वो आप अपने पर्टिकुलर गूगल फॉर्म में भर सकते हो जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। 3:30 PM ऑनवर्ड जो है मेरा मास्टर क्लासेस चलता है विच इज लाइव आप इस क्लास को देख सकते हो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जज मेकर बैच जो आप सभी लोगों के लिए, जुडिशरी का अगर आपका जज बनने का सपना है, जज मेकर बैच इज मस्ट फॉर यू। और DC20 कोड का इस्तेमाल करके जो है आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। DC20 कोड, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको आपके सब्जेक्ट्स थॉरोली कवर किए जाते हैं, मेजर लॉज, माइनर लॉज, ओल्ड लॉज, न्यू लॉज या लोकल लॉज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली डील होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स लेना है, आपको लगता है कि देखिए मैम हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है कहीं से, अब तो हमको स्पेसिफिक राजस्थान या स्पेसिफिक किसी और स्टेट की तैयारी करनी है, तो स्पेसिफिक जो स्टेट वाइज क्रैश कोर्सेज होते हैं या स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका जो लिंक है वो आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको दिखाया था, जिससे कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली वहां पूछ सको। थैंक यू एवरीवन।